सोचिए आप एक शादी में गए हो, जहाँ पर 3 अलग-अलग टाइप के लोग हैं। एक जो आपको जानते ही नहीं है, दूसरा जो आपको पहले से जानते हैं, तीसरा जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं। इनमें से अगर आपको बात करनी है, तो आप सबसे सेम वे में बात नहीं करोगे, राइट? फेसबुक एड्स में भी सेम चीज़ होती है। फेसबुक एड्स के अंदर भी अलग-अलग टाइप के ऑडियंसेस होते हैं, जिनके साथ आपको स्ट्रैटेजिकली कम्युनिकेट करना पड़ता है। स्ट्रैटेजिकली उनको टारगेट करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय फ्रॉम एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस, व्हाट इज कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ लेट्स गो टुवर्ड द लैपटॉप स्क्रीन। जब हम किसी भी ऐड के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं, गाइस सबसे पहले डिस्कशन किया जाता है कि हम किसे टारगेट करेंगे। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि गाइस फेसबुक एड्स के अंदर हम ऑडियंस कैसे टारगेट कर सकते हैं। फेसबुक एड्स के अंदर ऐसे क्या-क्या ऑप्शंस हैं जो हमें मिलते हैं, जिनके थ्रू हम एक प्रॉपर इफेक्टिव ऑडियंस क्रिएट करेंगे और उनको टारगेट करेंगे। जैसे गाइस अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, बेसिकली 3 अलग-अलग प्रकार की ऑडियंसेस हमें मिलती है फेसबुक एड्स के अंदर, जिसमें से सबसे पहला है सेव्ड ऑडियंस। गाइस सेव्ड ऑडियंस हम ऐसे भी इसे बोल सकते हैं कि ये एक ओपन ऑडियंस होती है। ओपन ऑडियंस का मतलब है कि ये ऑडियंस है, ऐसी ऑडियंस है जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है, उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अब ओपन ऑडियंस के अंदर अगर आपको एक सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करनी है, आपको अगर एक ओ ओपन ऑडियंस अगर क्रिएट करनी है, तो हम क्रिएट कर सकते हैं कुछ इन एस्पेक्ट्स के थ्रू, जैसे उस ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, उनका एज क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑनलाइन बिहेवियर, वो परचेज़ करते हैं या नहीं, कौन-सा प्रोडक्ट या फिर कौन-सा डिवाइस वो यूज़ कर रहे हैं। ये गाइस ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका हम यूज़ करके एक सेव्ड ऑडियंस बना सकते हैं और हमारा फेसबुक एड्स कैंपेन हम लॉन्च कर सकते हैं। अब ये ऑडियंस हर किसी के पास अवेलेबल है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ ओपन ऑडियंस। नेक्स्ट इसके बाद गाइस हम देखेंगे कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस कुछ इन एस्पेक्ट्स के थ्रू हम बना सकते हैं। ये एक कस्टम ऑडियंस है, कस्टमाइज्ड ऑडियंस है, जिसने हमारे होम पेज को विज़िट किया है या फिर उन्होंने हमारे सर्विस पेज को विज़िट किया है। हमारे ऐड टू कार्ट के अंदर वो ऑडियंस चली गई है या फिर उन्होंने हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके रखा है, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके रखा है, यानी कुछ ना कुछ उन्होंने एक एक्टिविटी की है एंड हम कस्टमाइज्ड वे में इन एक्टिविटीज़ के बेसिस पर हम उस ऑडियंस को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने एक अगर फेसबुक ऐड लॉन्च कर दिया, 10,000 लोगों तक वो ऐड पहुँची है, बट उसमें से 500 ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस ऐड को क्लिक किया है और वो आपके वेबसाइट के होम पेज पर आकर रुकी है। हम क्या करेंगे, उन्हीं 500 लोगों की ऑडियंस हम यहाँ से कस्टम ऑडियंस के थ्रू हम बनाएँगे। दिस इज़ नोन एज़ कस्टम ऑडियंस। उन्होंने कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी की है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्टिविटी हम उनको क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड ऑडियंस इज़ लुक अलाइक ऑडियंस। गाइस लुक अलाइक ऑडियंस एक ऐसी ऑडियंस होती है जो किसी एक कस्टम ऑडियंस के जैसी दिखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे एक ऐड टू कार्ट विज़िटर का एक एग्ज़ाम्पल। हम फेसबुक को बताएँगे कि फेसबुक देखो, जो ऑडियंस है हमारे ऐड टू कार्ट में, ऐसी ऑडियंस जो हमारे ऐड टू कार्ट के अंदर गई है, उसके जैसी ऑडियंस मुझे बनाकर दे दो और हम उसको फिर टारगेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमने देखा कि 500 लोग हमारे होम पेज पर आकर रुके हैं। हम फेसबुक एड्स को बताएँगे कि फेसबुक एड्स मुझे एक लुक अलाइक, यानी होम पेज पर जो मेरे 500 लोग गए हैं, उनके जैसे दिखने वाली और ऑडियंस मुझे दे दो। यहाँ पर रेप्लिकेशन वाला जो काम है, वो थोड़ा रैपिड वे में हो रहा है। सो गाइस ये कुछ वेज़ हैं जिनके थ्रू हम एक ऑडियंस बना सकते हैं और हमारा एक इफ़ेक्टिव कैंपेन हम सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब गाइस ये तो हो गए हैं ऑडियंसेस के वेज़। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ट्रैफिक टेम्परेचर, ये कुछ टेम्परेचर है हमारे सामने, ऑडियंस का कुछ टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर्स भी होते हैं, कोल्ड होता है, वार्म होता है, हॉट होता है टेम्परेचर। वैसे ही ऑडियंसेस के अंदर भी कुछ टेम्परेचर्स होते हैं, जिसमें से अगर हम पहला देखेंगे कोल्ड ऑडियंस। गाइस कोल्ड ऑडियंस का मतलब ये है कि
ये ऑडियंस है हमारी सेव्ड ऑडियंस। यानी ये ऐसे लोग हैं जो हमें पहचानते नहीं हैं, हमें यहाँ पर जाके उनके साथ कुछ इंटरैक्ट करना है और उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में बताना है। दिस इज़ द फ्रेश ऑडियंस हम ऐसे बोल सकते हैं। ब्लैंक ऑडियंस जिसे हम पता नहीं है और हम उसे टारगेट करेंगे और उसके सामने हम चले जाएँगे। अब इस कोल्ड ऑडियंस में से या फिर सेव्ड ऑडियंस में से जो लोग एक्शंस लेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स के साथ, हमारे ऑनलाइन प्रेज़ेंस के साथ जो इंटरैक्ट करेंगे, हमारे ऐड, अकाउंट्स, लैंडिंग पेजेस, वेबसाइट्स के साथ जो इंटरैक्ट करेंगे, वो हो जाएँगी वार्म ऑडियंस जो हमारे ऑनलाइन प्रेज़ेंस के साथ, हमारे ऑनलाइन एंटिटीज़ के साथ जो इंटरैक्ट करेंगे। एंड गाइस इसमें से जो कन्वर्ट हो जाएँगे, जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेंगे, जो हमारे सर्विसेज़ को बाय कर लेंगे, वो हो जाएँगे हमारे हॉट ऑडियंस या फिर हम जिसे बोलेंगे कन्वर्टेड ऑडियंस, जिन्हें हम बाद में जाकर कुछ अपसेल कर सकते हैं, क्रॉस सेल कर सकते हैं, हमारे अपकमिंग रिलीज़ेज़, हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, अपडेट्स के बारे में हम इनको बता सकते हैं। सो दे आर गाइस लाइक हॉट ऑडियंस जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं एंड दे आर मोर लाइकली टू बाय नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अस। आशा करता हूँ गाइस कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। अगर कुछ डाउट्स हैं, अगर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उनका ज़रूर आंसर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।